हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोकी के फर्स्ट एपिसोड की। तो लोकी में ये वो वाला लोकी नहीं है ये जिसने थॉर के साथ अपनी पूरी अड्डी वड्डी कर ली थी। इसमें पहले का टाइम दिखाया गया है जब बैटल ऑफ न्यूयॉर्क हुई थी 2012 में एवेंजर्स की हार के बाद। लोकी को जब एसगार्ड लेकर जाया जा रहा था पनिशमेंट के लिए, बट रास्ते में ही लोकी टेसरेक्ट लेकर गायब हो गया। और जहाँ वो टेलीपोर्ट हुआ वो था गोबी डेजर्ट मंगोलिया में। तभी वो एकदम से वहाँ अपना खड़ा हो जाता है। वहाँ पे कुछ ट्राइब्स के लोग थे, उन्हें अपना इगोइस्टिक नेचर शो ही कर रहा था कि वहाँ दो पोर्टल खुल जाते हैं और उसमें से लोग अपीयर होते हैं। वो उनके स्वेट जैसे कपड़े थे उनके पुलिस वाले टाइप के। वो मिनट मैन थे, टीवीए के लोग। टीवीए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है और वो लोग लोकी को पकड़ने आए थे क्योंकि उसने सेक्रेट टाइमलाइन में छेड़छाड़ की थी। क्योंकि उसे जाना तो एसगार्ड था, बट वो टेसरेक्ट लेकर गायब हो गया, जिससे एक नई अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई। और इस टाइमलाइन को रीसेट करने के लिए टीवीए वहाँ आई थी और जिसने इसमें खराबी की थी उसे पकड़ने के लिए। फिर लोकी को वहाँ पे टाइम कॉलर पहनाया जाता है और वो टाइम कॉलर उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है। और फिर वहाँ टीवीए टाइमलाइन रिसेट कर देते हैं और उसे टीवीए हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं। और टीवीए का जो सेट डिज़ाइन वगैरह सब दिखाया है ना, बिल्कुल खतरनाक है। वैसे तो वहाँ पहुँच कर लॉकी बहुत ज़्यादा मतलब उसे पता है ना लॉकी को कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सबसे 2 कदम आगे रहता है, ऐसा सोचता है वो। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़नी है क्योंकि लॉकी वहाँ मतलब ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ उसे पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और वो जगह ऐसी है जहाँ टेसरेक्ट को भी बस एक नॉर्मल सा एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको ये नहीं देखते कि एवेंजर्स ने मूवीज़ में इसके लिए फ़ाइटिंग की है। तो टीवीए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे टाइम कीपर्स नाम के 3 लोगों ने बनाया था, मतलब काफ़ी लाखों साल पहले। जब पहले टाइमलाइन में छेड़छाड़ हुई थी तो बहुत सारी ही टाइमलाइंस बन गई थी और उन सभी टाइमलाइंस के लोगों में आपस में लड़ाई शुरू कर दी थी, एक दूसरे से लड़ रहे थे। तब 3 पावरफुल लोग सामने आए, टाइम कीपर्स, जिन्होंने अपनी पावर से उस सारी टाइमलाइंस को जोड़कर एक सिंगल टाइमलाइन बना दी और जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहा जाने लगा। तो अब टीवीए की कोशिश मतलब टीवीए इसीलिए बनाया है, उसकी कोशिश ये है कि सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा और कोई भी टाइमलाइन नहीं बने। और जब भी कोई न्यू टाइमलाइन बनती है तो उसको कहते हैं नेक्सस इवेंट। बट क्योंकि ऐसे जैसे लोकी ने ये कर दिया था टेसरेक्ट लेके वो गायब हो गया, तो इससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई। तो कभी कभी ऐसे टाइमलाइंस बन जाती हैं तो इसको सुधारने के लिए टीवीए बनाया गया है। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, इस न्यू टाइमलाइन को रिसेट नहीं किया जाएगा और फिर ये ऐसे करते करते बहुत सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगी और इससे मल्टीवर्स बन जाएगा। और अगर मल्टीवर्स बन गया तो टीवीए फेल हो जाएगा। और जैसे अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की जो मूवी आएगी उसका नाम भी ये है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो मे बी शायद इसका कुछ कनेक्शन हो इससे। तो इस तरीके से लोकी को अरेस्ट करके टाइमलाइन रीसेट कर दी जाती है। फिर दिखाता है 1549 में एक एजेंट मोबियस, वो भी टीवीए का है, वो जांच पड़ताल कर रहा होता है। वहाँ पे उनके मिनटमैन का मर्डर हुआ होता है। तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची जिसने किलर को देखा था, वो एक कैंडी का ब्लू ही दिखाती है जो किलर ने उसे दी थी। खैर ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है। इससे पहले कि वहाँ पे सब कुछ रीसेट किया जाता, मोबियस को लोकी की फाइल मिल जाती है। तो लोकी को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ लोकी अपने पे लगे हुए चार्जेस से काफ़ी बचने की कोशिश करता है, पर जज रवोना उसकी एक नहीं सुनती। लोकी ये भी कहता है कि एवेंजर्स को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। तो जज उससे कहती है कि क्योंकि जो उन्होंने किया है वो होना ही था, ये टाइम कीपर्स के अनुसार ही वो काम हुआ है, तो इसलिए उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर लोकी वहाँ अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश करता है, बट टीवीए में उसकी कोई भी पावर मैजिक कुछ काम नहीं आता है और उसको सज़ा मिलने ही वाली थी, बट मोबियस उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो लोकी को लेके टाइम थिएटर में जाता है, बट जाने से पहले वो भी वेपन ले लेता है। अब गॉड ऑफ मिसचीफ के साथ ऐसे तो नहीं जा सकते हैं ना। वहाँ पे वो लोकी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब टेप में रिकॉर्डेड था और वो
उसको दिखाता है कुछ कुछ उसकी क्लिप्स, उससे क्वेश्चन पूछता है, उसकी काफ़ी इंटेरोगेशन चलती है, जहाँ वो ये भी पूछते हैं कि वैसे लोग ऐसे क्यों करता है, लोगों को क्यों परेशान करता है, क्या उसे मज़ा आता है ऐसे लोगों को मारने में, ऐसे उनको झुकाने में, ऐसे लोगों को तड़पाने में। और वो ये भी कहता है मूवीज़ की ऐसे गॉड ऑफ मी मिसचीफ है तुम्हारा नाम, इसमें कोई भी मिसचीफ नहीं है लोगों को ऐसे परेशान करने में। बट लोकी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो गॉड है, उसे तो वो तो कहता है मैं तो सिर्फ लिबरेटर हूँ। फिर इसमें दिखाया जाता है डीबी कूपर वाला इवेंट। जैसे डीबी कूपर का तो सबने सुना ही होगा, ये एक रियल इंसिडेंट हुआ था 1971 अमेरिका में, जहाँ डीबी कूपर ने एक प्लेन हाईजैक कर लिया था, और मतलब ये कहकर कि उसके पास बॉम्ब है और वो किसी को हर्ट नहीं करेगा अगर उसे $2 मिलियन और पैराशूट मिल जाए। और फिर वो पैसे लेकर वो प्लेन से जंप लगा देता है और छू मंतर। तो मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि ये बिल्कुल आज तक की अनसॉल्व मिस्ट्री है। और लोकी में ये दिखाया गया है कि ये काम लोकी ने किया था जब वो थॉर से एक बैट हार गया था। मतलब कुछ भी, वैसे रियल भी हो सकता है। फिर मोबियस टाइम थिएटर में लोकी को उसकी माँ की डेथ दिखाता है, जो मतलब हो तो गया था, हम तो देख ही चुके थे, वो लोकी के लिए तो फ्यूचर था। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मतलब काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था बेचारा। तभी वहाँ हंटर B-15 मोबियस को बताने आती है कि उनकी एक और टीम पर अटैक हुआ है, और वो सीरियल उसी सीरियल किलर द्वारा जिसने अभी तक उनके काफ़ी सारे मिनटमैन्स को मार दिया है। जब मोबियस वापस उस रूम में आता है तो वहाँ देखते हैं लोकी गायब हो चुका था वहाँ से। तो पहले दिखाते हैं लोकी ने पहले ही मोबियस के पास से वो डिवाइस चुरा लिया था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। फिर लोकी अपना टेसरेक्ट लेने पहुँच जाता है, जहाँ उसे बड़े प्यार से टेसरेक्ट मिल जाता है। और वहाँ जब वो टेसरेक्ट लेता है तो वहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स भी ऐसे ही पड़े थे जैसे मतलब नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। वहाँ वो आदमी बताता है कि ये तो हम पेपर वेट की तरह यूज़ करते हैं, जिसे देखकर लोकी के एकदम होश उड़ जाते हैं, मतलब व्हाट द हेल, ये क्या हो गया। मतलब एक तरीके से देखो तो एवेंजर्स एंड गेम तक का जो अभी तक मेन कंटेंट था वो यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है। अब लोगों को रियलाइज़ होता है कि जो है वो बस यही है, और ये टीवी सब कुछ, और वो वापस टाइम थिएटर में पहुंच जाता है, जहाँ वो अपनी वो टेप फिर से स्टार्ट करता है, जहाँ वो अपने फादर का प्यार थॉर के साथ वही अपना अड्डी बड्डी देखता है। वो देखता है कि कैसे उसके मतलब गले लगाना वगैरह उनका, और वो वहाँ पे थैनोस के हाथों अपनी मौत, और फिर थॉर को गम में डूबा हुआ, मतलब सब देख लेता है वो। यहाँ लोकी को बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन होता है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है, उसकी ह्यूमैनिटी जागने लगती है, उसका दिल टूट जाता है, काफ़ी सारी घटनाएं हो जाती हैं। जहाँ वो मोबियस को आंसर भी देता है कि जो मोबियस ने पहले उससे क्वेश्चन पूछे थे वो धीरे धीरे मतलब बताता है, अपनी थोड़े से राज खोलता है, इस टाइप से। तो अब मोबियस को लगता है कि चलो ये इतना बुरा भी नहीं है। तो वो उसे बताता है कि उसे लोकी की हेल्प चाहिए उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, और अगर वो उसे पकड़ने में हेल्प करेगा तो उसे बदले में सज़ा नहीं मिलेगी। और क्योंकि वो लोकी को बताता है कि उसको लोकी की हेल्प इसलिए चाहिए क्योंकि वो सीरियल किलर लोकी ही है। या दैट्स राइट, एक और लोकी केओस फैला रहा है सब जगह, जहाँ 1858 ओक्लाहोमा में एक मिस्टीरियस लोकी मिनटमैन को मार रहा होता है, और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म कर देते हैं। तो मतलब वो एक लोकी का दूसरा वेरिएंट है जो कोई और दूसरे टाइमलाइन से पूरा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए लोकी को हायर किया गया है। हायर तो नहीं किया गया अब, क्योंकि उसे पनिशमेंट मिलने वाला था, तो वो भी उसने कहा चल बेटा अब तू ही हेल्प करेगा हमारी। तो अभी तक ये फर्स्ट एपिसोड की कहानी है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।